मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस, या दोनों को ही पिछली बार की तरह बहुमत नहीं मिलेगा। चर्चा हो ही रही है, तो इस बीच आपको बता दें कांग्रेस की चांसेस अब कम नजर आ रही हैं। इसके पीछे 3 कारण निकलकर सामने आए, वो चौंकाने वाले हैं। पहले नहीं थे ये कारण, अभी हाल ही के दिनों में बने हैं। दरअसल कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। मध्य प्रदेश में इन दोनों के बीच ही टक्कर मानी गई है। बसपा सपा को कुछ सीटें मिल जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके पहले इनकी मुश्किलें बढ़ा दी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाई जब अखिलेश यादव को सीट नहीं दी, क्योंकि 30 से ज़्यादा सीटों पर अखिलेश ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। माना कि वह कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसी अभी से आकलन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। अखिलेश ने भी अपने स्टार प्रचारक वहाँ पर उतार दिए, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें वहीं पैदा हो जाएंगी। जहाँ पर कांग्रेस जीतने वाली होगी एक तरफा, वहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि कई मुस्लिम, कई अल्पसंख्यक, कई ओबीसी वोटर अखिलेश के साथ भी जाएंगे और कांग्रेस के साथ भी, और वो वोट बैंक बटेगा तो सब कांग्रेस कुछ सीटों पर जीतते जीतते हार सकती है। दूसरा कारण है सिंधिया की बगावत हुई थी, सबने देखा। उपचुनाव की स्थिति में कई नेता हारे भी थे, लेकिन कईयों को इस बार टिकट फिर से मिला है, और सिंधिया उनको जिताने के लिए जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई है, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की हार हो सकती है। तीसरा बड़ा कारण है कमलनाथ दिग्विजय के बीच की आपसी खटास। दोनों ही नेता भले एक दूसरे के साथ मंच पर नजर आते हैं, समय समय पर एक दूसरे के लिए नजर आए, लेकिन कपड़ा फाड़ राजनीति भी हाल ही में सबने सुनी, तो वो भी एक अलग ही माहौल बना दिया है। और एक और 2 कारण ये निकल रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि बदली जरूर थी भारत जोड़ो यात्रा से, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी वक्त पहले निकाली गई थी, क्या लोगों के जहन में अब भी है? क्या लोग उसको याद करके वोट देंगे, या मोदी के नाम पर जो नारे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर लगा रहे हैं, उन पर खरे उतरेंगे? तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के चांसेस जीतने के थे और बहुत क्लोज फाइट थी, लेकिन अब हो सकता है कि कांग्रेस भी ना हारे और बीजेपी भी ना हारे, यानी किसी को बहुमत ना मिले। ऐसे चांसेस भी दोबारा बन सकते हैं। ना सिर्फ अखिलेश बल्कि नीतीश कुमार ने भी अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं, और कांग्रेस तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ ही रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी मुकाबले में बीजेपी के, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ माहौल रहेगा। आपकी नज़र में क्या बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।